ओम शांति। विश्व परिवर्तक शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहले आत्मा के निज स्वरूप को, आत्मा के निज धर्म को, आत्मा के निज गुण को विस्तार से हमें समझाते हैं। हमें बाह्य मुखी से अंतर्मुखता की गुफा में ले जाते हैं। हमारे सोचने में, समझने में, हमारी आदतों में परिवर्तन लेकर आते हैं। हमारे नज़रिए को बदलते हैं ताकि बाहर के नज़ारे बदल जाएं। और उसके लिए बाबा हमें अनेक प्रकार के परहेज सिखाते हैं। परदर्शन की परहेज, परचिंतन की परहेज, परमत की परहेज। तो अनेक प्रकार की परहेजों से बाबा मुक्त करके हमें स्वचिंतन, स्वदर्शन और एक श्रीमत पर चलना सिखाते हैं। खाना क्या है, किस भोजन की परहेज रखनी है, संग किसका रखना है और किन बातों से हमें दूर रहना है। ऐसी कई प्रकार के बाबा हमें विधियां बताते हैं, कई तरह की युक्तियां सिखाते हैं ताकि आत्मा पर जो मैल चढ़ी हुई है वो उतर जाए, उस पर माया की मैल फिर दोबारा ना चढ़ जाए। आज की मुरली में भी बाबा हमें अनेक प्रकार की परहेज सिखा रहे हैं। हमें अंतर्मुखी कैसे बनना है वो विधि सिखा रहे हैं। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 4 अगस्त 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने। किस लिए आया है बाबा? हमें किंग ऑफ फ्लावर बनाने। इस दुनिया के अंदर अनेक तरह की आत्माएं हैं, अनेक तरह के फूल हैं और बाबा है बागवान। लेकिन बाबा ये चाहते हैं कि हम बाबा के बच्चे किंग ऑफ फ्लावर बने। इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। जब किंग ऑफ फ्लावर है तो उसमें तो बहुत अच्छी खुशबू होती है ना। तो बाबा चाहते हैं कि विकारों की कोई भी बदबू बच्चों में ना हो। तो बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? ना अंश रहे ना वंश रहे। उत्तर है निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सुध-बुध बिल्कुल भूल जाए। 1 सेकंड में ऊपर जाना और आना। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, कोई भी चुरपुर नहीं। यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। तो ये अभ्यास हमें करना है, स्पेशली जब बहुत सारे कारोबार आ जाते हैं। 1 सेकंड में बाहर की बातों से डिटैच हो जाना, अंतर्मुखता की गुफा में चले जाना, उस परम सुख, परम शांति की अनुभूति में खो जाना और फिर दोबारा बाह्य मुक्ता में आना। तो ये अभ्यास हमें बार बार करना है। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो और साथ साथ यह जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं है, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे। तुमको यही याद करना चाहिए
इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। स्वदर्शन चलाएंगे तो जो परदर्शन है, जो आसुरीयता का दर्शन है, वो खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा, जैसे दिखाया है माइथोलॉजी के अंदर, है ना, दिखाते हैं ना, ऐसे तलवार से गला काट दिया, चक्र से गला काट दिया। तो अब बताते हैं कि ऐसा कोई देखने वाला कोई चक्र नहीं है, कोई वेपन नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है। वो तो आत्मा को स्व का दर्शन करना है। इससे आत्मा के अंतर के पाप कट जाएंगे। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहे, पवित्र बनो। तो ये सभी क्या है? हमारे अलंकार है ना। शस्त्र कौन सा है? कहाँ चलता है ये शस्त्र? बुद्धि में। दूसरा शस्त्र कमल फूल, दिखाते हैं हाथों में है, लेकिन ये तो धारणा की बात है ना। हाथ में नहीं धारण करना है, जीवन में धारण करनी है न्यारी और प्यारी स्थिति। भगवान वाच है ना, यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग है वैश्यालय। यह दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है। औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। ये बात भारत की है, बाकी और किसका क्या है उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बोले जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा? बोलो पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात, अपना काम करो ना, है ना। फिर बाकी चीज़ों के बारे में पता चल भी जाए तो उससे फ़ायदा क्या, है ना। अपने बारे में जो पता चले उसमें हम परिवर्तन करें, हमें देखकर दूसरे लोग परिवर्तन करें, इससे फ़ायदा है ना। तो बाबा कहते हैं भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं। भारत में ही पुकारते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। यहाँ ही भगवान की इतनी महिमा है। विलायत में माता पिता अक्षर नहीं कहते, है ना, गॉड फादर कहते हैं। गॉड मदर फादर तो नहीं कहते ना। तो यहाँ तो माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु सब कुछ। तो बाबा कहते हैं वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत स्वर्ग था, यह भी तुम जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, बाप को बागवान कहते हैं। बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाओ, बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं। माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है ना, ऐसे भी कुछ आरतियां बनाई हैं। न ईश्वर को न माया को समझते हैं। कोई ने अक्षर कहा, बस रिपीट करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो यह ड्रामा का खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख, रावण राज्य में दुख है। यहाँ की ही बात है, ऐसा नहीं कि राम राज्य कहीं और था, रावण राज्य कहीं और है। नहीं, यहाँ की ही बात है, भारत की ही बात है। यह कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं।
सतगुणी से तमोप्रधान बनना है। इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। नाम भी है विशियस दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया, अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है, यह तो समझने की कॉमन बात है ना। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था, बच्चे जानते हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा है, उसमें सुख घनेरे हुए हैं। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती है, यह भी कोई समझते नहीं है। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। दिन और रात यहाँ होता है, यह कोई नहीं समझते है ना। दिन भी यही है, रात भी यही है ना। सतयुग भी यही है, कलयुग भी यही है। तो ये बात कोई समझता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो ज़रूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। तो ये कलयुग ब्राह्मणों के लिए भी है, ब्रह्मा बाबा के लिए भी है। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात, तो ये सारी बातें हैं बेहद की। वो हद का दिन और रात है, ये बेहद का दिन और रात है। अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने, है ना। सूर्य आते हैं किस लिए? अंधेरा विनाश करने। वैसे ही ज्ञान सूर्य शिव बाबा आते हैं विकारों का, अज्ञानता का अंधेरा विनाश करने। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे, तब पाप आत्मा बनेंगे। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल। माला देखिए ना, सबसे पहले ऊपर फूल, उनको कहेंगे शिव। वह है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल है ना, तो जोड़े जोड़े की है। तो पहले ब्रह्मा सरस्वती मेरुदाना, फिर उसके बाद बाकी माला के दाने। उनकी माला बनी हुई है शिव बाबा द्वारा। यह पूजन सिमरण लायक बनते हैं। तो वो आत्माएं जो बाबा की श्रीमत पर चलती हैं और श्रीमत पर चलकर बाप समान बनती हैं, तो वो भी बाबा की तरह सिमरण लायक, पूजन लायक बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम सतप्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगिर समझ कह देते हैं प्रभु तेरी माया प्रबल है। किसके पास धन होगा, कहेंगे इनके पास माया बहुत है ना। धन को ही माया समझते हैं। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है 10 शीश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है। जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं, उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला ना सका,
है ना, ऐसे दिखाते हैं कि अंगद ने पैर रखा और कहा हिलाओ, परंतु हिला नहीं सका कोई। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु राम का नाम लेकर पैर रखा था। तो हम भी शिव बाबा की याद में रहते हैं और स्थिति को अचल अडोल बनाते हैं, ऐसे जो माया हिला ना सके। तो बाबा कहते हैं दृष्टांत बना दिए हैं, बाकी कोई चीज़ है नहीं, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए, परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि ये सब दृष्टांत बना दिए हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बना दिए हैं हमारी आंतरिक स्थिति का, है ना। संगम युग पर जो बाबा के साथ हमारे चरित्र हैं उनके यादगार हैं, जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भों भों कर पतित से पावन बनाते हो। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे, है ना, और वो बदल जाते हैं। फिर और क्या एग्जाम्पल्स भक्ति मार्ग में बताते हैं। कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेट कर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं, ना। देखा है ना कछुए क्या करते हैं, है ना, इंद्रियों को समेट कर अंतर्मुख होकर बैठ जाते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं भल कर्म करो, फिर अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है नहीं, चुरपुर बंद हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ना। देखते हैं ना, कछुआ बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे पत्थर हो। तो वैसे ही इंद्रियों को समेटकर ऐसे बैठ जाओ जो बाह्य बातों का प्रभाव ना पड़े, तो चुरपुर बंद हो जाए ऐसे। तो चुरपुर बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना, यह करना, कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं। बाप कहते हैं यह सब छोड़ अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि यह सृष्टि है नहीं। अपने को देखो, हम लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताता है। हम बाप को याद करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा है, हमारा वह बाप है। अंदर में यह चलता रहे, मैं आत्मा, मेरा बाबा। अब क्या करना है? हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं। बुद्धि में जो बनने वाले हैं, है ना, वो चित्र बुद्धि में रखो, है ना। जिसको छोड़ना है उसे बुद्धि से अलग कर लो। पुरानी दुनिया को छोड़ना है, नई दुनिया में जाना है, तो बुद्धि में भी नई दुनिया रहनी चाहिए। हम अब नई दुनिया के फूल बन रहे हैं। अक का व टांगर का फूल नहीं बनना है। हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार बनना है। दिव्य गुणों की खुशबू होनी चाहिए, कोई बदबू ना रहे। बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भल करो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाबा को याद कर खाने से
भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतु प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना हूँ। आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा। यह तो आज घाटा हो गया। ऐसे चेक करो, उतरना और चढ़ना होता रहेगा, है ना। कभी ज़्यादा कभी कम। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते हैं। तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है। मुख्य है याद की यात्रा। इम्पॉर्टेंट बात क्या है? याद की यात्रा। भगवान वाच है तो ज़रूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे। सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे? अब भगवान किसको कहा जाए? कृष्ण तो शरीरधारी है। भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है ना। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है ना, मैं वृद्ध मानव तन का आधार लेता हूँ। और वैसे भी दुनिया में भी जो ब्रह्मा दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, उन्हें भी वृद्ध दिखाते हैं। दाढ़ी मूछ सब दिखाते हैं सफ़ेद। तो बाबा कहते हैं सफ़ेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की होती है ना। चाहिए भी ज़रूर अनुभवी रथ। छोटे रथ में थोड़ी प्रवेश करेंगे ना। छोटे बच्चे के रथ में प्रवेश करके इतना ऊंचा ज्ञान सुनाएंगे ना, तो लोग ना सारे तो नहीं सुनेंगे ना। तो उसके लिए अनुभवी रथ चाहिए। खुद ही कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं। कहते ना तुमरी गतमत तुम ही जानो और ना जाने कोई। वह है सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो। सतयुग में 100% प्योरिटी थी, तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी। मुख्य है प्योरिटी। देखते भी हो प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं। दिखता है ना मंदिरों में, है ना। देवी देवताएं प्योर थे और उनके आगे भक्त लोग माथा टेकते हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। हम नीच पापी हैं न, कोई कहेगा ऐसे? नहीं, देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। बाबा ने समझाया है कुमारी को सब माथा टेकते हैं। कंजके बिठाते हैं, है ना, तो माथा टेकते हैं ना छोटी छोटी कुमारियों के आगे। फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकती है, क्योंकि विकारी बनती है ना। अभी बाप कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी हो रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है। यह है मृत्युलोक, वह है अमरलोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप ही देते हैं। ये तीसरा नेत्र कौन देता है? बाबा देते हैं। ये बुद्धि का ज्ञान चक्षु। तिलक भी मस्तक पर देते हैं। थर्ड आई भी कहाँ है? यहाँ। तिलक भी कहाँ देते हैं? यहीं देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है। किसके लिए? तुम अपने को आपे ही राज तिलक दो। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आपे ही बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं।
पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़ी मिलेगा, है ना। अगर विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो उसके लिए पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी ना, अपने आप तो नहीं मिलेगा ना। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवताएं डबल सिरताज बनते हैं, पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं। अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वह धारण कर फिर दान करना है, और जितना दान करते जाएंगे उतना एक खजाना बढ़ता जाएगा। यह सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं। वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए। विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं तो पढ़ाई खत्म, विनाशी हो गई ना, है ना। वो पढ़ाई तो जब तक शरीर है तब तक साथ देगी, शरीर छूट गया, दूसरा जन्म लिया, दोबारा पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। मेहनत सारी मुफ्त में गई। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। हमारे साथ ये पढ़ाई संस्कारों के रूप में जाएगी, दिव्य गुणों के रूप में जाएगी। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वहाँ अकाले मृत्यु होती ही नहीं। यह पढ़ाई साथ ले जाएंगे। क्या चीज़ जाएगी साथ में? ये नॉलेज। अब जैसे बाप कल्याणकारी है, शिव का तो अर्थ ही है कल्याणकारी, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है। सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं। एक ही बात समझाऊं कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों है? भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहा जाए? क्या डेफिनेशन है भगवान की? भगवान तो एक ही होता है, गॉड इज वन। वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप। इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। इस सृष्टि के अंदर तो वैसे भी दोनों चोले हैं ना। तो जब हम ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हैं तो बहन भाई, नहीं तो भाई भाई परम धाम में। इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े। यह है युक्ति, ये तरीका है ना अपने रिलेशन को पवित्र बनाने का। क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहाँ मतवाली तो नहीं बनी। बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई। ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वह कहते हैं चना खाएंगी, एक बार खाने से पाप थोड़ी लग जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना। जो कच्चे होते हैं वह झट खा लेते हैं, मर्यादा तोड़ देते हैं। इस पर शास्त्रों में भी दृष्टांत है। यह कहानियाँ बैठ बताई है। बेसिकली क्या है, ये दृष्टांत दिए जाते हैं किसके ऊपर? जो ऑलरेडी इंसिडेंट हो चुके हैं। संगम युग पर ब्राह्मण आत्माओं ने जो कुछ किया भक्ति मार्ग में उनके यादगार हैं। तो वह कहते हैं ये कहानियाँ बैठ बनाई हैं, बाकी हैं सब इस समय की बातें, है ना। एक्चुअली में क्या है? इस समय की बातें।
तुम सब सीताएं हो, तुमको बाप कहते हैं। एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। बाकी और कोई बातें है नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, है ना? ऐसा कोई व्यक्ति देखने वाला नहीं है। तो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है। यह तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो असुर हो, कह देते हैं ना, चलन आसुरी है। विकारी बच्चों को कहेंगे, कोई विकारी बच्चा है तो क्या कहेंगे? विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। यह फिर बेहद का बाप कहते हैं तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर काला मुंह करते हो। प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हो। काले से भी काला बन जाते हो, है ना? इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी चढ़ती कला होती है। बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने, संशय की बात हो नहीं सकती। बाप है हेवनली गॉड फादर, तो ज़रूर हेवन सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए। शिव जयंती भी मनाते हैं, क्या करते होंगे? व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का, है ना? खान पान के व्रत की बात नहीं है, विकारों का व्रत रखना है। विकार में नहीं जाना है। इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब यह एक जन्म पवित्र बनो, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी। और धर्म ही नहीं रहेंगे जो ताली बजे। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के जवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बुलवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है ना? तो क्या करना है? कल्याणकारी बनना है और अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। दूसरा, खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा ना दे, है ना? सबसे ज़्यादा धोखा कौन देती है? आंखें। यह संभाल करनी है। अपने को सुधारना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भवा। प्रकृति को, तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करना तथा खूने नाहेक वायुमंडल वाइब्रेशन में स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना, इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी होगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। एक के साथ लाइन क्लियर। अभी इसके अनुभवी बनो।
तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे ना। तो क्या होगा? अभी इसके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। स्लोगन है, निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। कौन है योगी और ज्ञानी? तो आत्माएं जिनमें निर्भयता का गुण है, जिनमें नम्रता है। आज का अव्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदायी झूले में झूलते सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्म प्यार करने की विधि है। क्या है विधि? न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है? न्यारा बनना, प्यारा बनना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा।
जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बहार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि। हमें ले चले हो, हमें ले चले हो उस पार बाबा, मधुर रागिनी सा